एंट्री टेस्ट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एफएससी फिज़िक्स सिलेबस में से हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके एमसीक्यूज़ कैसे बनते हैं। इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली तौर पर एनएमडी कैट हो, यूएचएस हो, पीएमसी हो, ई कैट हो, इन एग्ज़ाम के अंदर आपके हर चैप्टर के हर टॉपिक में से किस तरह से मेजर पॉइंट्स एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और हर टॉपिक का एक फार्मूला किस तरह से तब्दील होता है और स्टेटमेंट की बुनियादों पर आप कौन से फार्मूला को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसको बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में से आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एनएमडी कैट है, इसके की पॉइंट कैसे बन सकते हैं बेटा, इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम ये देख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक के अंदर किसी भी एक सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद बॉडी या फिर रोटेशनल मोशन के अंदर कोई बॉडी है, उस बॉडी के लिए कुछ टर्म्स जो आपकी एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जाती हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। तो सर्कुलर मोशन में मौजूद बॉडी के लिए हमने कुछ टर्म्स बेटा पढ़ी थी, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो, टेंजेंशियल मोमेंटम हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलेरेशन हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो। तो ये टर्म्स हमारे इनको डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट आज हम देखेंगे कि हमारे पास इनको नाम क्या दिए जाते हैं। अमूमी तौर पर बेटा अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को देखें तो ये चूंकि अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर होते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल मौजूद रहते हैं, तो इनको बेटा रेडियल वेक्टर्स का नाम दिया जाता है। जबकि वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल मोमेंटम, ये हमेशा टेंजेंट टू द पॉइंट होते हैं। जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी मौजूद होगा ये टेंजेंट रहेंगे, यहाँ पर टेंजेंट रहेंगे, टेंजेंट टू द पॉइंट ये मौजूद रहते हैं, तो इनको बेटा टेंजेंशियल वेक्टर्स का नाम दिया जाता है। फिर हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। एक्सियल वेक्टर्स का इनको बेटा नाम दिया जाता है, जो कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पाए जाते हैं। अब बात को सुनिएगा बेटा, अगर तो हमारे पास इन तमाम तर रेडियल वेक्टर्स को देखा जाए, टेंजेंशियल वेक्टर्स को देखा जाए और एक्सियल वेक्टर्स को देखा जाए, ये सब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के जावे के ऊपर होते हैं। रेडियल वेक्टर्स टेंजेंशियल वेक्टर्स के दरमियान में देखें तो ये भी 90 के जावे पर होते हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन टर्म्स को जहन में रखिएगा, वो इनमें से कोई भी एक टर्म आपसे पूछ सकता है ये एक दूसरे के साथ कितने जावे पर होती हैं। इवन के एक्सियल वेक्टर्स को देखें, रेडियल वेक्टर्स को देखें, तब भी ये एक दूसरे के साथ 90 के जावे पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा टेंजेंशियल वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स को देखें, तब भी ये एक दूसरे के साथ बेटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हियर इज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो असल में यूं होगा, प्लेन ऑफ रोटेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से मौजूद रहता है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, इन बातों को बेटा नोटिस में रखिएगा। अब यहाँ पर दो टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, प्लस अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मस्बत और टार्क आपके पास पॉजिटिव। यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव और टार्क आपके पास नेगेटिव। अगर तो ऐसा हो जाए कि वक्त के साथ साथ बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे कि बेटा आप फैन ऑन है, ठीक है, जब आप उसके स्विच को ऑफ करते हैं तो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता फैन स्टॉप होना शुरू हो जाता है, जो आपका सीलिंग फैन होता है। अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये टर्म इसलिए लिखी गई है। जबकि इब्तदा के अंदर उसी ही सीलिंग फैन को बेटा देखें, जब आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी वक्त के लिहाज से बढ़ रही होती है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा मस्बत होता है, तो उसके लिए ये टर्म आपके पास लिखी जाती है। दूसरा है कि अगर टार्क को आप मस्बत लेना चाहते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर आपके पास टार्क मस्बत होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर देखें तो आपके पास टार्क नेगेटिव होगा। तो उनके लिए ये दो टर्म्स यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है बेटा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन के अंदर मौजूद होती हैं, और प्लेन ऑफ रोटेशन के अंदर देखें तो आपके पास रेडियल वेक्टर्स और टेंजेंशियल वेक्टर मौजूद रहते हैं, जबकि बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं जिनको एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद रहते हैं। तो ये टर्म्स आपके एमसीक्यूज बनी हुई हैं,
जो कि अपने लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको MCQ सॉल्व कराऊंगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।